हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे संज्ञा के भेदों के उदाहरण और संज्ञा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। और अब इसमें पढ़ने वाले हैं हम सर्वनाम को, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और सर्वनाम की शॉर्ट वीडियो देखनी है तो शॉर्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। ये इसकी लॉन्ग वीडियो होने वाली है और डिटेल में पढ़ने वाले हैं सर्वनाम और उसके भेद। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा की हम बार बार नाम नहीं लेकर हम सर्वनाम का यूज करते हैं। सर्वनाम यानी कि संज्ञा की जगह पर हम सर्वनाम का मतलब है कि सर्वनाम मतलब कि हर जगह सर्वनाम, उस सर्वनाम का यूज करते हैं। नाम उसी संज्ञा का ही चलता है, लेकिन संज्ञा का नाम न लिख के हम उसमें लिखते हैं मैं, तुम, हम, जो भी है, ये सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैं, तुम, आप, हम, तुम, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, उसे, उसने आदि। और भी होते हैं एक दो सर्वनाम जो कि नहीं लिखे हैं। इससे तुम्हें समझ आ गया होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए इसके 6 भेद। आगे इसके डिटेल में और मैंने भेद लिखे हैं, तो दूसरे पेज में है, उसको हम टर्न कर लेते हैं। सर्वनाम के भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। यह श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। श्रोता हो या कर्ता हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब है कि जो खुद होता है, जो कि बोलने वाला होता है, जो बोलने वाला होता है, यानी कि जो कर्ता होता है, जो वक्ता होता है, उसको बोलते हैं वक्ता। कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, और जिसको बोल रही हूँ सामने वालों को, उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में मैं या मेरा हो गया, हम या हमारा हो गया। जैसे कि कोई टीम है, 2-4 बच्चों की या किसी की भी 2-4 इकट्ठे खड़े हैं और वो बोलते हैं कि हम इस काम को कर लेंगे, इकट्ठा हो गए, तो वो भी किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में। और सामने वालों को मतलब समूह है, इधर एक समूह कह रहा है कि हम कर लेंगे और दूसरे समूह से कह रहा है कि तुम उसको हमको कर लो, तो वो मध्यम पुरुष में चले जाएंगे। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष हो जाएगा किसी के बारे में। जैसे कि यह, वह, ये, वे, उनका। इसमें कोई काम भी, इसमें कोई वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। उत्तम पुरुष में जो बोलता है, मध्यम पुरुष में जिससे वो बोलता है, सुनता है, मतलब कि जो सुनता है दूसरा सामने वाला। वक्ता और श्रोता। वक्ता हो गया उत्तम पुरुष, श्रोता हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में, यानी कि जो विषय है हमारा, जिसके भी बारे में बात हो रही है, वो हो गया हमारा अन्य पुरुष। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सेकंड नंबर पे, निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला आपको समझ आ गया होगा, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब है निकट या दूर की वस्तु निश्चय बोध कराए, यानी कि या तो निकट की है या दूर की है, लेकिन उसका बोध क्या है? निश्चय है, अनिश्चय नहीं है। निश्चय मतलब कि करेक्ट है बिल्कुल, तो उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें आता है यह और वह। इंग्लिश में बोले तो दिस और दैट, यह और वह। जैसे कि यह वो पास है, यह किताब तुम्हारी है या यह किताब मेरी है, लेकिन वो निश्चय है कि यह उसी की किताब है। वह किसके लिए? थोड़ा दूर के लिए यूज करते हैं कि वह घर तुम्हारा है या वह घर मेरा है, लेकिन निश्चय है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि अनिश्चय नहीं है वो। थर्ड नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब है कि जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो,
जिसमें किसी का बोध ही न हो, अनिश्चय हो कि कुछ भी हो। जैसे कि कोई आया है, अब पता नहीं है कि कौन आया है, कि मेरे पास कुछ वस्तु है लेकिन पता नहीं है कुछ कितनी वस्तु है, अनिश्चय है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, जिनको हम बीच में ज़्यादातर यूज करते हैं कि जो, वो, जैसा, वैसा। जैसे कि जैसा काटेगा वैसा बोएगा, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे कर जो और वो। तो ये बीच में लगाए जाते हैं और ये संबंध बताते हैं सर्वनाम और संज्ञा के बीच में क्या संबंध है। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों में किसी प्रश्न का बोध होता हो, ये तो इजी है, आपको पता चल गया हो कि जिसमें भी हम प्रश्न पूछते हैं और जो प्रश्नवाचक जो वाक्य आगे सामने लगता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, किसने, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, यानी कि जिसका प्रयोग वो खुद के लिए करता है कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तो जो खुद आया वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपनी गाड़ी खुद साफ कर लूँगा, या मैं अपना काम, या मैं अपना होमवर्क, या मैं अपना खाना खुद बना लूँगा। जो भी काम निज, यानी कि निज का मतलब है खुद, स्वयं। तो इसके एग्जाम्पल है स्वयं, निज, खुद और आप और अपने। तो वही वाला कि मैं अपने आप कर लूँगा, या खुद कर लूँगा, या स्वयं कर लूँगा। तो ये सब क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। सर्वनाम को हमने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम,